to SMPS digital classes. My name is R.S. Yadav. I will discuss about the grammar. What is grammar? आज हम व्याकरण पे चर्चा करेंगे कि व्याकरण का क्या महत्व है हमारे साहित्य में. What is most importance the grammar in the literature of English and text. That's okay? Yes, sir. आज आपको हम उदाहरण के तौर पे बताएंगे कि ग्रामर का महत्व इंग्लिश लिटरेचर में क्या है. आप सभी लोग चाय पीते हो, बनाना भी जानते हो, सभी लोग जानते हो. चाय बनाना एक अलग विषय है और पीना अलग विषय है. चाय बनाने के लिए सर्वप्रथम हमको क्या चाहिए? सुनिएगा, चाय बनाने के लिए सबसे पहले उसके आवश्यक तत्व चाहिए. ऐसे ही ग्रामर में ग्रामर को अध्ययन करने के लिए हमारे पास तत्व होना चाहिए. तत्व का मतलब शब्द होने चाहिए, है ना. फिर शब्दों का सेगमेंटलाइजेशन, उसका व्यवस्थितीकरण ही व्याकरण है. आज हम आप लोगों को चाय बना करके दिखाते हैं और चाय में कैसे ग्रामर का महत्व क्या है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं. देखिएगा, ये हो गई चाय के दो भाग. पहला भाग ये इसके एलिमेंट्स क्या है, तत्व क्या है ना, और दूसरा इसका प्रोसेसिंग क्या है. ऐसे ही आपकी जो है व्याकरण भी, ग्रामर का भी हम बताने का प्रयास करेंगे. अच्छा भाई, तो चाय में क्या क्या लगता है? चाय में सबसे पहले बनाने में क्या लगता है? रुक जाओ. सबसे पहले चाय बनाने के लिए हमारे पास एक गैस सिलेंडर, चूल्हा होना चाहिए, है ना. तो गैस और चूल्हा, और क्या होना चाहिए? बर्तन. फिर क्या होना चाहिए? फिर क्या होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? माचिस. यही दिक्कत होती है. टेंस को बनाने में प्रीपोजिशन संबंधी मिस्टेक हो जाती है, एडजेक्टिव संबंधी मिस्टेक हो जाती है, एडवर्ब संबंधी मिस्टेक हो जाती है. यही सब है. मैं यही आपको एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूं कि कैसे हो. माचिस हो गई, फिर इसमें सबसे पहले पानी होगा, माचिस होगा, फिर दूध, चाय पत्ती, और क्या. अब इसको कैसे स्वादिष्ट बनाया जाए, वाक्य को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए, उसमें हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, है ना. उसको अलंकृत करते हैं, उसको फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं, है ना. तो अगर दूध चाय में अगर अदरक ना हो तब भी चाय बन सकती है. ऐसे ही जब ग्रामर में नए नए एडजेक्टिव्स, एडवर्ब जोड़ते हैं, अलंकृत करते हैं, तो वाक्य हमारा अट्रैक्टिव हो जाता है. ठीक है, चलो भाई, चाय हो गई, फिर क्या हो गया? शक्कर. फिर इसको और आप अगर बढ़िया सा सुगंधित बनाना चाहते हैं और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो क्या होगा? इलायची. तो भाई इलायची, और क्या होना चाहिए? अदरक. और अगर अट्रैक्टिव स्वादिष्ट बनाना है, अदरक. आप लोग कह रहे होंगे कि इंग्लिश का विषय है और ये चाय अदरक कहां से आ गई. अब देखेगा, ये हमारे पास पूरी व्यवस्था है. पूरा चाय बनाने का लगभग मटेरियल हमारे पास उपलब्ध हो चुका है. लेकिन अब जो इसकी जो प्रोसेसिंग है, इसकी बनाने की प्रक्रिया है, अब यही प्रक्रिया में हम लोग फंस जाते हैं. सबसे पहले क्या करना है? गैस, चूल्हा. तो गैस
फिर बर्तन, फिर पानी, फिर माचिस। अरे भाई चलाओ ना। गैस के चूल्हे पर बर्तन रखा, फिर पानी रखा, फिर माचिस लगाई। जल गया ना। अब क्या करना है इसके बाद? अरे भाई हमको प्रोसेसिंग नहीं मालूम है, तो गैस जलाए, भगोना नहीं दिया, शक्कर डाल दिए, पानी नहीं डाला, क्या चाय बन पाएगी? ऐसे ही ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये यही समझाने का तरीका है, यही हमारा समझाने का मतलब है, अर्थ है कि हम कैसे इंग्लिश को सेंटिमेंटलाइज करें और भाषा को अट्रैक्टिव बनाएं, लैंग्वेज हमारी अट्रैक्टिव हो, लोगों के सामने हमारा प्रेजेंटेशन कैसा हो। इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में देयर आर 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स? रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। आपका जब एग्जाम होता है तो कौन सा काम आता मेथड? राइटिंग का, क्योंकि वहां पे आपको मौखिक नहीं होता है, तो लिखना। फिर किताब पढ़ना या आपको कोई न्यूज़पेपर पढ़ना है, कुछ पढ़ना है, तो कौन सा मेथड प्रयोग करेंगे? मान लो आप समाज में गए हैं, तो वहां आपको लोग कैसे क्लियर करेंगे कि ये लड़का पढ़ा लिखा है या बिल्कुल इलिटरेट है? ये स्पीकिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विदाउट स्पीकिंग यू कैन नॉट प्रेजेंट योर सेल्फ। आप स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे तो वहां आपके चेहरे पर कोई मार्कशीट लिखी नहीं होगी कि ये हाई स्कूल इंटर बीए ग्रेजुएट है ना? तो स्पीकिंग। दूसरी बात होती है बॉडी लैंग्वेज। एक लैंग्वेज, एक बॉडी लैंग्वेज। हम चर्चा कर रहे हैं कि हम कैसे टेस्ट की प्रक्रिया शुरू करते हैं, है? तो भाई पानी माचिस अब चलने लगा, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं भाई? दूध डालते हैं ना, उसमें मेल्ट हो जाता तब शक्कर डालते हैं, तो दूध पड़ गया। फिर चाय डाल दिए, फिर शक्कर डाल दिए, फिर अदरक और ये सब इलायची आपकी सब हो गई है। हाँ जी, डाल दी, चाय पत्ती पड़ गई। अब ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे जब बॉइल्ड हो जाएगा तो आपकी चाय बिल्कुल तैयार हो जाएगी। कैसी चाय? स्वादिष्ट चाय, अट्रैक्टिव चाय। ऐसे ही जब हम ग्रामर में आते हैं इंग्लिश में, जैसे मान लो हम कहते हैं कि राम बाजार को जाता है या राम पढ़ रहा है, जैसे हमने कहते हैं एक वाक्य राम पढ़ रहा है, तो भाई हमारे पास ये मटेरियल है। क्या है? मटेरियल। तो मटेरियल से क्या हो गया? राम पढ़ रहा है, तो रीडिंग है कि इज राम रीडिंग इज, और राम पढ़ रहा है क्या? चलो राम रामायण पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? रामायण। तो रामायण हो गया। ये हमारे पास पूरे, अब यही तो हमारा मटेरियल हो भाई। राम रीडिंग इज रामायण के वाक्य सही है? नहीं सही ना? क्यों? क्योंकि ये मटेरियल है, बट आई हैव नो नॉलेज अबाउट द प्रोसेसिंग, सो वी हैव फेल्ड। हम असफल हो गए। हमको क्या करना है? क्या करना है? इस प्रोसेसिंग के तहत आना है। इसमें भी एक फार्मूला होते हैं। अब उदाहरण के तौर पे भाई चाय का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? गैस चूल्हा। अगर गैस चूल्हा नहीं होगा तो चाय तो हम ग्लास में भी बना सकते हैं, अगौड़ा ना हो, बर्तन ना हो, लेकिन अगर गैस चूल्हा नहीं है या चूल्हा का मतलब चाहे लकड़ी वाला चूल्हा हो, ऐसे ही वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो हीरो होता है, वो प्रमुख होता है ना? चलो now we will study about the tense. That's okay. Do you understand this method?
दैट्स ओके। अब हम आते हैं वाक्य बनाने की प्रक्रिया पे। चलो आप जब मैथ पढ़ते हैं तो उसमें फार्मूला पढ़ते हैं, फार्मूला पढ़े हो। ठीक ऐसे ही इंग्लिश में भी फार्मूला का प्रयोग करके ही हम वर्ड को बना सकते हैं। जैसे अच्छा, इसमें कितने बच्चे, सभी लोग कितने बच्चे जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, अच्छा। देखिए, इन तीनों सेंटेंस जो टेंस होते हैं इनकी एक पहचान होती है। क्या होती है? हम 60 फार्मूला बता दे रहे हैं। 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 हो गए। प्रेजेंट को क्या कहते हैं? वर्तमान। पास्ट को क्या कहते हैं? कौन सा भूत? होस्ट वाला भूत नहीं, बीता हुआ समय। कौन समय? और फ्यूचर को कहते हैं भविष्य, अर्थात आगे वाले। जो चल रहा है ये कौन सा काल है? वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट। जो कल बीत गया वो क्या था? और जो कल आएगा सुने, ये 3 टेंस मेन है आपके। अब इसकी पहचान क्या है? जिसे बच्चे पहचान नहीं पाते हैं। जिसे हमने कहा कि राम अपनी माता की सेवा कर रहा है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का है। उसके बारे में तो इनडेफिनिट परफेक्ट तो अलग विषय है। हम केवल सिंपल में पहले बताना चाहते हैं, इसकी पहचान जानना है। प्रेजेंट का कोई भी टेंस होगा किसी भी प्रकार से, उसके अंत में है जरूर है। क्या आएगा? है, हो, क्या। तो हम है करेंगे और पास्ट का क्या करेंगे? क्या। ऐसे ही फ्यूचर में क्या होगा? का शब्द आए। इससे हम तत्काल पहचान जाते हैं कि प्रेजेंट का है, पास्ट का, फ्यूचर का है। फिर इसे हम वैरायटीज पे आएंगे कि इनडिफरेंट है, परफेक्ट है, कंटिन्यूस है या परफेक्ट कंटिन्यूस। समझे? तो ये बात समझ में आ गई? कहीं कहीं पे बच्चे गलती ये कर देते हैं, जिससे कहा गया कि राम बीमार था, तो वो समझ नहीं पाते हैं कौन सा टेंस है, तुरंत बता देंगे फ्यूचर। फ्यूचर नहीं है, तो इसका फ्यूचर बना पीपीएफ। पीपीएफ इज इक्वल टू है था। पीपीएफ इज इक्वल टू है था, मतलब प्रेजेंट है, पास्ट था, फ्यूचर। ये आपकी मेन पहचान। आया समझ में? Have any doubt? चलो अब इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। सिंपल प्रेजेंट पे पहले चर्चा हो जाए। क्या हो जाए? आज हम सिंपल प्रेजेंट पे चर्चा करेंगे। ये सभी का नोट हो गया? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है साधारण वर्तमान। इसमें है इत्यादि आता है और उसमें हम सहायक क्रिया इज एंड आर का प्रयोग करते हैं। बट वर्ब में आईएनजी नहीं लगेगी। अगर आईएनजी लग जाएगी तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे कि यह
एक कलम है। बहुत ही हम प्राइम ए से बताना चाहेंगे। अच्छा चलो ठीक, हम टेंस पे चर्चा कर रहे थे, अब सेंटेंस में भी तो चर्चा कर रही है। इसका फार्मूला क्या होगा? नहीं, पहले फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो भाई देखिए यहां पर सब्जेक्ट क्या है? यह, मतलब तो क्या होगा? यस। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। दिस इज ए बन गया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब इसको ये टेंस कौन सा बना? सेंटेंस सिंपल। फिर क्या क्या बनेगा? निगेटिव, नकारात्मक। नकारात्मक क्या बनेगा? दिस इज ए। इसका फार्मूला ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट। क्या हो जाएगा? और प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। चलिए is a not pen। ये आपका निगेटिव हो गया। कैसा हो गया? अब तीसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव। क्या होता है? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का पहचान क्या होती है? नहीं, इसमें क्या शब्द से स्टार्ट होता है? ये वाक्य क्या शब्द से स्टार्ट होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? क्या या एक गलत है। क्या बनेगा इसका? कोई बताएगा? कौन बताएगा? नहीं, रंजीत बताओगे? ठीक है, राइट। इसमें जो है सहायक क्रिया पहले आ जाएगी और क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनेगी। क्या बनेगा? इज दिस ए पेन। वेरी गुड। क्या बनेगा? इज दिस ए पेन। ये हो गया। अब एक इसका चौथा पार्ट होता है स्पेशल इंट्रोगेटिव। ये जो इंट्रोगेटिव होता है तो इसमें हम यस या नो में आंसर दे सकते हैं। जैसे क्या है? कलम है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। पर स्पेशल इंट्रोगेटिव में हम यस या नो में आंसर। चलो स्पेशल इंट्रोगेटिव में आओ। तो उसमें क्या होगा? कब, कहां, कौन, कैसे वर्ड का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। तो जैसे हमने देखा यह पेन क्यों है? यह पेन कैसा है? यह पेन या कलम कैसा है? तो क्या बन जाएगा? आओ इस प्रकार से आज हमने बहुत ही सूक्ष्म टेंस के बारे में चर्चा की है और उदाहरण के माध्यम से हमने बताने का आपको प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आप इस पर विशेष अध्ययन करेंगे और मैं डे बाय डे आपको लॉन्ग पीरियड तक ग्रामर में ले जाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को समझ में आया? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इंग्लिश का